अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खैर आफ़ियत के साथ शादो आबाद रखे। आज मैं डिनर में अपने घर पे बना रही थी फ़िश ग्रेवी यानी कि मछली का सालन, और इसके साथ मैंने सिंपल राइस बनाए थे। तो ये मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी बना के देखिएगा और बताइएगा कैसे बनी थी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके शुरू करने से पहले मैंने सबसे पहले फ़िश को बहुत अच्छी तरह धो लिया था। ये फ़िश फ़िले हैं और मेरे पास ये थोड़ी कम थी, तो मेरे तो खैर घर में अफराद ही कम हैं, तो इतनी भी बहुत रहती है। तो मैंने इसमें से बीच में से इसको कट कर लिया था और बहुत अच्छी तरह धो के इसका पानी वगैरह मैंने निकाल दिया था। और फिर मैंने इसको कुछ मसालों के साथ मैरिनेट किया था, जिसमें मैंने आधा टीस्पून नमक डाला था और आधी टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई मिर्चें डाली हैं। आधा ही टीस्पून फिर मैंने इसमें ये पिसी हुई मिर्च डाली थी, मैंने आधा टीस्पून पहले नमक, पिसी हुई मिर्च, और फिर मैंने इसमें आधा टीस्पून ही हल्दी डाली है। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया था। इसको कम से कम नहीं, आपने 1 से 2 घंटे मैरिनेट करके रखना है और कम से कम आधा घंटा इसको मैरिनेशन करनी है। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें अजवाइन के डाले थे। फ़िश में अजवाइन का जो फ्लेवर है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। अजवाइन ज़रूर डाला करें फ़िश में। और फिर आप इसको अच्छी तरह इन मसालों को इस फ़िश पे लगा के और फिर फ्रिज में, या आप जैसे भी उसको बाहर रखना चाहें, वैसे फ्रिज में सबसे अच्छा रहता है, आप इसको रख दें आधा घंटा। और फिर बाद में हम इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आपको मेरी कुकिंग अच्छी लगती है तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप एडवाइस दे सकते हैं। मुझसे जो पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। तो मुझे ये है कि अल्लाह ताला ने, बस मुझे ये होता है कि खाना अच्छा बने, तो अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने, देखिए, सबसे पहले इस फ़िश को फ्राई करने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, यानी कि सरसों का तेल। फ़िश के अंदर, फ़िश अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो वो बहुत अच्छी बनती है। वैसे तो आम नॉर्मल ऑयल में भी हम बना सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इसको पहले ऑयल को थोड़ा तेज़ आंच पे गरम करके फिर इसको मैंने मीडियम लो फ्लेम पर कर लिया था, और फिर मैंने इसके अंदर ये फ़िश जो है इसको फ्राई की थी। ये इतना आप एहतियात से फ्राई करें कि टूटे भी ना और अच्छे फ्राई भी हो जाए। फिर हम इसको ग्रेवी में डालेंगे, क्योंकि कच्ची फ़िश ना मज़ा नहीं आता उसका ग्रेवी में। तो खाने में थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन अगर जिस खाने में मेहनत हो ना, वो खाना बनता बहुत अच्छा है। जो खाना मोहब्बत और खुलूस से बने, अल्लाह ताला उसमें लज्जतें डाल देते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको दोनों साइड से फ्राई करके और फिर मैंने इसको एक प्लेट में फ़िश को निकाल लिया था, और फिर बाद में मैंने इसकी ग्रेवी बनाई थी इसी ऑयल में। जिस ऑयल में मैंने फ़िश फ्राई की थी, इसी ऑयल में मैंने इसकी ग्रेवी फिर बना के इसका सालन बनाया था। और ग्रेवी के लिए जो मैंने मसाले लिए थे, उसके लिए मैंने लिया था हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया था, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, और 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च है, और नमक आप अपने जायके के हिसाब से ले लें। और 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, और 8 से 10 लहसुन के जवे लिए थे, जो मैंने फिर बाद में ब्लेंडर में इसको पीस लिए थे, प्याज और लहसुन को। तो ये इसके मसाले हैं, और इसमें मैंने दही भी ऐड किया था इस ग्रेवी को बनाने के लिए। ये मैंने प्याज और लहसुन को पीस लिया है ब्लेंडर में। आप इसको बिल्कुल पीस लें, यानी ब्लेंड कर लें, और फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे इंशाल्लाह। फ़िश बहुत अच्छी बनी थी ये। और फिर मैंने उसी ऑयल को जिसमें मैंने फ़िश फ्राई की थी, उसी में मैंने पहले दाना मेथी का जो है बघाड़ दिया था। थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून दाना मेथी मैंने डाली थी, और इसी ऑयल में उसका पहले उसकी थोड़ी सी महक सी आ गई थी। फिर मैंने इसमें लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने डाला है। और फिर मैं पहले प्याज और लहसुन के जो पेस्ट है, इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको भूना है, क्योंकि प्याज का अपना एक मॉइस्चर होता है। आप जब तक वो मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए, आप उसके अंदर कोई और मसाले ऐड ना करें। ये मेरी मकसद एक टिप समझ लें आप लोग, कि अगर हम कच्ची प्याज में ही मसाले डाल देते हैं ना, तो वो मज़ा नहीं आता उसका। तो थोड़ा सा इस प्याज को, जब तक कि इसका पानी थोड़ा खुश्क ना हो जाए और थोड़ा ऑयल इस पर ना आ जाए, कोई और मसाला हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। यानी प्याज और लहसुन को बहुत अच्छी तरह हमने पहले भूनना है। तो आप ये देखें मसाला, और एंजॉय करें इस फ़िश को। बड़ी यम्मी फ़िश बनी थी। मेरे तो ससुर हैं जो, उनको बहुत पसंद आई थी। आप भी घर में बना के देखिएगा इंशाल्लाह।
आपके भी घर वाले आपको दुआ देंगे। तो जब ये देखें प्याज और ये लहसुन का मसाला भून लिया था मैंने, तो फिर मैंने इसमें मसाले सारे जो मैंने आपको भी पहले बताए थे वो सारे मसाले मैंने इसके में ऐड कर दिए थे। ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग करके बता देती हूँ कि इसी तरह आप इसको स्टेप के साथ फॉलो करेंगे ना तो ये बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। और जब ये मसाले थोड़े से मैंने भून लिए थे तो फिर मैंने इसमें 1 प्याली दही फेंट के इस मसाले में मैंने शामिल कर दिया था। और फिर मैं इसको इस दही और के साथ फिर मैंने इस मसाले को भूना था। जब ये इसके साथ भुन गया था और बहुत अच्छी तरह इसके मसाले को भूनना है आपने, इसमें कोई हीक सी या महक सी नहीं आनी चाहिए। भून के तो फिर मैंने वो फ़िश जो मैंने तल के रखी थी यानी फ्राई की थी वो फिर मैंने इस मसाले में ऐड कर दी थी। और मैंने फिर इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला था। जब ये थोड़ा सा भुन गया था तो फिर मैंने ज़ीरा पाउडर इसमें डाल के और फिर इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स किया था, इसको भूना था। तो ये देखें आपने जब ये इसको इस तरह की शक्ल हो जाए और ये बहुत अच्छा भुन जाए तो फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और जो फ़िश फ्राई की थी वो फ़िश आप इसके अंदर डाल दें और फिर इसको 5 से 10 मिनट इसको पकने दें, क्योंकि फ़िश फ्राई हुई हुई है तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है वरना फ़िश टूट जाएगी। तो आप इसको फिर पानी डाल के 5 से 10 मिनट आप इसको पकने दें और फिर बाद में जब ये थोड़ा पक जाए तो फिर मैंने इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी सूखी हुई मेथी डाली थी और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला इस पे डाला था। और फिर मैंने इसके ऊपर हरा धनिया जो है वो मैंने काट के हरा धनिया और हरी मिर्च वो डाल के इसको मैंने 5 से 10 मिनट कुक कर लिया था और ये मेरी जो है ना फ़िश रेडी हो गई थी। ये मैंने हरा धनिया बाद में डाला है। खाने को आप जितने खुलूस और मोहब्बत से बनाएंगे ना उतना ही अच्छा बनेगा। तो आप प्लीज़ मेरी रेसिपी ट्राई करके देखें और बताएं कि कैसी बनी है ये मुझे। और मुझे ये है कि अपनी बस दुआओं में याद रखें। मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला सबके घरों की परेशानियाँ, सबकी मुश्किलात दूर करे, सबके रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए। तो ये देखें ये सालन का आप शक्ल देखें इस ग्रेवी की, माशाल्लाह ये इतना अच्छा सालन बना था कि देख के दिल खुश हो रहा था। और साथ मैंने इसके साथ राइस बनाए थे और ये फ़िश सालन बनाया था, साथ मैंने इसके मिक्स सैलड बनाया था और भिंडी की जो है सब्ज़ी साथ बनाई थी।